बाल हनुमान और सूर्य की कहानी। शुरुआती ब्रह्मांड एक स्थिर और पूर्व अनुमानित संतुलन के भीतर काम करता था। एक जीवन देने वाला सूर्य ऐसी दुनिया पर उगता था जहां हर खगोलीय पिंड और प्राकृतिक शक्ति का अपना एक निश्चित स्थान था। इसी पूर्ण व्यवस्था के बीच युवा हनुमान खड़े थे। जहां भौतिक विज्ञान के नियम और बड़ों की चेतावनियां दूसरों के लिए सीमाएं तय करती थीं, वहीं ये बालक ब्रह्मांड को जिज्ञासा की दृष्टि से देखता था। एक मासूम इच्छा और ब्रह्मांडीय हलचल। हनुमान ने क्षितिज की ओर देखा और उन्हें लगा कि जैसे कोई चमकता हुआ पका हुआ फल बस उनकी पहुंच में लटका है। उनके लिए वो विशाल तारा सूर्य कुछ ऐसा था जिसे चखा जा सके। जब पैमाने की समझ के बिना दैवीय क्षमता मौजूद होती है, तो एक छोटी सी मासूम इच्छा भी पूरे सौर मंडल को अस्थिर कर सकती है। हनुमान ने अपने घुटने मोड़े और ऊपर की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने वायुमंडल को छुआ, उनकी छलांग के बल ने मीलों तक हवा को विस्थापित कर दिया, जिससे वहां एक शून्य वैक्यूम पैदा हो गया। वो इतनी गति के साथ ऊपर की ओर बढ़े कि ऊपर देख रहे देवता भी स्तब्ध रह गए। अंधकार और इंद्र का प्रहार। कुछ ही सेकंडों में उन्होंने समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर को पार कर लिया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ दिया। वे सूर्य तक पहुंच गए और अपनी छोटी उंगलियों को उसके किनारों पर सिकोड़ लिया। उस क्षण पूरी दुनिया के लिए प्रकाश का स्रोत बंद हो गया और ब्रह्मांड पूर्ण अंधकार में डूब गया। एक बच्चे की नाश्ते की तलाश ने अनजाने में एक पूर्ण ब्रह्मांडीय ब्लैकआउट कर दिया था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने गायब सूर्य को देखा। उन्होंने एक अज्ञात इकाई को ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हमला करते हुए पाया। इंद्र ने एक सख्त जीरो टॉलरेंस रक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और खतरे को तुरंत समाप्त करने के उद्देश्य से अपने परम हथियार वज्र को तैनात किया। वज्र का सीधा प्रहार हनुमान के जबड़े पर लगा, जिससे सूर्य से उनका संपर्क टूट गया। उनका अचेत शरीर पृथ्वी की ओर लंबी ऊर्ध्वाधर गिरावट शुरू कर चुका था। वायुदेव का क्रोध और संकट। इंद्र ने एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया था। उस बालक के पिता वायु के देवता वायुदेव ने अपने पुत्र को एक आकाशीय हथियार द्वारा आकाश से गिरते हुए देखा। वायुदेव का दुख तुरंत एक ठंडे और पूर्ण क्रोध में बदल गया। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि देवता उनके पुत्र को नुकसान पहुंचाएंगे तो ब्रह्मांड अब सांस लेने के लायक नहीं रहेगा। वायुदेव ने जीवमंडल बायोस्फीयर से हवा के हर अणु को खींच लिया। जैसे ही हवा के झोंके गायब हुए, वायुमंडलीय दबाव शून्य हो गया। हवा के बिना पारिस्थितिकी तंत्र ढह गया। जीव घुटने लगे और देवताओं को सहारा देने वाला ढांचा भी रुक गया। एक बच्चे को मारकर सूर्य को बचाने के प्रयास का परिणाम ब्रह्मांड के जीवन रक्षक प्रणाली के पूर्ण बंद होने के रूप में निकला। सृष्टि और संतुलन। देवता खुद को एक असंभव गतिरोध में पाते हैं। वे शून्य से नहीं लड़ सकते थे। हवा की अनुपस्थिति में उनके हथियार बेकार थे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को एहसास हुआ कि बल प्रयोग केवल विनाश को और बदतर बनाएगा। वे आगे बढ़े और अचेत बालक के माथे पर एक उपचारक हाथ रखा। हनुमान की आंखें खुल गईं। अपने पुत्र को जीवित महसूस करते हुए वायुदेव ने तुरंत वायुमंडल पर अपनी पकड़ छोड़ दी। ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर वापस आ गई और हवा के लौटते ही मानवता सुरक्षित हो गई। देवताओं ने महसूस किया कि उन्होंने लगभग असीमित क्षमता वाले एक प्राणी को नष्ट कर दिया था। वरदान और नया स्वरूप। ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करने के लिए उन्होंने एक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया शुरू की। ब्रह्मा ने हनुमान के शरीर को सभी भौतिक हथियारों के प्रति प्रतिरक्षित बना दिया। इंद्र ने उन्हें पर्वत श्रृंखलाओं को हिलाने की शक्ति प्रदान की। सूर्य ने उन्हें पूर्ण ज्ञान और बुद्धि दी। ये शक्तियां एक अटूट गांठ में बंध गईं। हनुमान अब खड़े थे। उनके पास स्वर्ग को तहस नहस करने की शारीरिक क्षमता थी। फिर भी उनके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था। विनाश की नई क्षमता के बावजूद उनमें वही चंचल मासूमियत बनी रही जिसने उन्हें पहली बार सूर्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया था। इस ब्रह्मांडीय विफलता ने किसी प्रतिशोधी अत्याचारी को जन्म नहीं दिया। इसने ब्रह्मांड को एक ऐसा प्राणी दिया जिसके पास दुनिया को तोड़ने की शक्ति है और उसके बजाय उसकी रक्षा करने की शांत विनम्रता है।